दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। मेरी पहली से लेके 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा कैलाश स्कूल में हुई। हमारे गांव का नाम था जावत। उसमें एक गली थी जिसको कहते थे कैलाश गली। असल में उस गली में एक मंदिर था कैलाश का, शिव जी का। उस वजह से उस गली को भी कैलाश गली कहते थे और स्कूल को भी कैलाश स्कूल। मंदिर था, कुएं थी वहां पे एक छोटी सी मीठे पानी की। रूम पे 3-4 बड़े बड़े बरामदे थे, ऊपर टीन शेड थे और आधी आधी दीवारें थी। दीवारें ऐसी थी कि ढीली ढीली, तो हमें पीठ सहारा लेके नहीं बैठने देते कि दीवार गिर सकती है। तो हम बरामदों में से एक दूसरे को सबको देखते रहते थे पहली से लेके 5वीं तक। तो हमारे जो शिक्षक थे उनके नाम, हाँ, एक शिक्षक हमारे जिनने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, उनका नाम था बावलवारा मार साहब। वो एक पास के गांव बावल से आते थे साइकिल से, तो उनका नाम हो गया बावलवारा मार साहब। और मुझे आज भी याद है, वो साइकिल से आते थे और पजामा पहनते, पजामा कुर्ता। तो पजामा चेन में आ जाता है साइकिल की, तो वो पजामे को लपेट के एक रिंग लगाते थे स्टील की। तो मुझे समझ नहीं आता था ये सब क्या करते। बाद में पता चला कि ये विज्ञान है, हमारे लिए ऐसी विज्ञान होती थी। जो मेरे शिक्षक थे उनका नाम था टीकी वारा मार साहब, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिंदियां लगाते थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया टीकी वारा मार साहब। पहली से लेके 5वीं तक मुझे टीकी वारा मार साहब नहीं पढ़ाया। वो गुनगुन करते रहते थे। धोती कुर्ता पहनते थे, सफेद चक्को थे, भी बड़े गोरे लंबे चौड़े लंबे लंबे बाल, अच्छे भव्य व्यक्तित्व था। और एक बड़ी खूबसूरत सी उनके पास में तंबाकू की डिबिया थी, शायद वो किसी बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छे मेटल की थी वो, तांबे की या पीतल की, उसकी इतनी चमचमा थी जिसमें से तंबाकू निकालते, चूना निकाल के बनाते। हमारे लिए वो बहुत बड़ा कृत्य हुआ करता था। तो हमारे ऐसे ही छोटे छोटे अलग अलग क्लासों में, तो जब हमारी छुट्टी का टाइम होता था तो क्लासों में पहाड़े बोले जाते, 2 1 कान 2 2 दूनी 4। तो एक लड़का खड़ा होके बोलता और हम सब साथ साथ बीच में आवाज लगाते। हर शनिवार को हमारे यहाँ बाल सभा होती। एक छोटा सा चबूतरा था नीम के पेड़ के नीचे। उस चबूतरे में हम खड़े होके बोलते थे और नीचे हम सुनते थे दूसरे। तो हम कुछ न कुछ हम कोई कविता याद कर ले जाते या कोई दूसरी बात याद कर ले जाते। और हम हमारी चड्डियां पहनते थे और ऊपर छोटे मोटे बनियान या टी शर्ट वगैरह। गरीबों का ही स्कूल था वो, वहीं से निकले। एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लटका देता था नीम के पेड़ के, उसको टन 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 उसकी घंटी से हमें पता चलता था रेस्ट हो गई या छुट्टी हो गई। तो जो घंटी बजाने वाले थे तो वो था एक मांगीलाल चपरासी। वो बड़ा काला सा था और कुरूप सा था और लंगड़ा भी था, लेकिन बहुत बहुत प्यारा व्यक्ति। शायद सब बच्चे जितने मांगीलाल जी को प्यार करते थे और सम्मान देते थे उतने तो किसी शिक्षक को भी नहीं देते होंगे। इतना अनूठा व्यक्ति था वो। तो और जब हमारी इससे छुट्टी होती थी तो हम सब बस्ते उससे बांध के बैठे रहते थे। जो भी हमारी स्लेट वगैरह होती थी वो सब रख रुका के, वो जैसे ही मांगीलाल जी उठते और हमें पता चल जाता कि अब घंटी बजने वाली है, तो पहले से तैयार रहते और ऐसे भागते। और सबसे पहला काम जो करते थे वो जोर से चिल्लाते थे। गली पूरी क्लास गली में बच्चे तो हमारा बचपन ऐसे ही निकला। किसी दिन जब हम देखते थे ना बैठे बैठे सुबह सुबह कि कोई शिक्षक नहीं आया, तो हमें दिखता था कि आज इनकी छुट्टी है, ये नहीं आएंगे आज। तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान जाती थी। और 4 या 5 शिक्षक कुल होते थे। और ये जो टीकी वाले मार साहब थे जो हमें पढ़ाते थे, वही हेड मास्टर साहब भी थे। तो ऐसे ही खेलते थे गलियों में। और हमारा घर चूंकि पास में होता था
तो हम कभी भी खाना स्कूल में नहीं ले जाते थे। रेस्ट में घर चले जाते, खाना खा लेते, फिर भाग के घर आ जाते। बहुत दूर नहीं था स्कूल, बहुत बहुत पास था। तो और को एजुकेशन ही थी, लड़कियां होती थी हमारे स्कूलों में। और पर ऐसा कोई मुझे याद नहीं आता है कि हमें कोई किसी तरीके का ये लड़की है लड़का है, ऐसा हमें तो नहीं पता चलता था। मैं ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही बैठता था, क्योंकि मेरी एक मित्र थी प्रेम। तो बचपन में हम एक ही गुआड़ी में जन्मे और एक ही गुआड़ी में हम छोटे से थे, तब से साथ खेले। तो स्कूल में भी हम साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। उसके साथ बैठता था तो और लड़कियों के भी साथ बैठता था, लेकिन ऐसे कोई ऐसा वो नहीं था विशेष। लाइट हमारे गांव में नहीं थी, नल भी नहीं थे, तो बहुत ही प्राकृतिक जीवन था, बहुत प्राकृतिक जीवन था। स्कूल चले जाते, छुट्टी में हम खेलते, बच्चे सब छोटे छोटे हमारे खेल होते थे, क्योंकि कोई हमारे को दूसरे खेल तो मिलते नहीं थे। गिल्ली डंडा हम खूब खेले, कबड्डी खूब खेले, खो खो खूब खेले, सितोलिया खूब खेले। तो जहाँ हमारे यहाँ घर के पास में नाला था पानी का, जहाँ हम अपनी दैनिक कार्यों को करने के लिए चले जाते थे, तो वहीं पे नहा भी लेते थे, वहीं पे बैठे बातें भी कर लेते थे। हम बच्चे सब आपस में बैठ के फ्रेश भी होते थे, जहाँ हम हंसी मजाक करते रहते थे। तो बचपन एक बहुत ही सिंपल सा रहा, सिंपल सा गुजरा। लेकिन जब आज मैं अपने बचपन को देखता हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे बचपन के ऐसे अनेक अनुभव हैं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन भर। एक एक छोटी छोटी घटना, मैं सोचता हूँ कि मैं सौभाग्य का सौभाग्य रहा कि मैं एक छोटे गांव में मेरा जन्म निकला, बचपन निकला। और हम मेरे बहुत भोले माँ बाप थे, मेहनत कश थे। उनने कभी हमें कुछ भी किसी तरीके की कोई ऐसे कि ये मंदिर जाना, ये करना, उनने हमें कभी कुछ नहीं कहा। जो भी हमें मन में आता वो हम करते रहते थे। तो तीज त्योहार आते थे, सब त्योहारों का इतना आनंद लेते थे। छोटे छोटे त्योहार, बड़े त्योहार। मैं एक पूरा ग्रंथ लिख सकता हूँ मेरे बचपन के ऊपर, इतनी मेरे पास में अनूठी याद है। तो चूंकि हम छोटे गांव में एक छोटे माहौल में रहे, तो हमने ऐसी कोई तेज आवाजें नहीं सुनी, लोगों को ज़्यादा हमने हिंसक नहीं देखा, क्रूर नहीं देखा, कट्टर नहीं देखा, जड़ नहीं देखा, आक्रामक नहीं देखा। भोले लोग देखे, मासूम लोग देखे, शांति देखी, प्रकृति का बहुत ज़्यादा सानिध्य रहा। चारों तरफ पेड़ पौधे और जानवर, और इसी में हमारा बचपन निकल गया। तो आज मैं अपने आप को इस अत्याधुनिक दुनिया में सब तरीके की चिक चिल्लाहट में, और पता नहीं क्या है कि मैं अपने आप को टोटली मिसफिट पाता हूँ। मैं इसके लिए तो नहीं बना, तो यस, मेरे लिए आज के इस सब दौर में जीना मुश्किल तो पड़ता है। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।